प्रणाम। हर हर महादेव। आज हम ऐसी एक विभूति के बारे में बात करने जा रहे हैं, कैसे दिव्य मंदिर की बात करने जा रहे हैं, जो कि उस पहाड़ी एरिया की रक्षक है। और वहाँ पे केदारनाथ की एक प्रलय हुई थी जब उनको वहाँ से हटाया गया था। बात कर रहे हैं धारा देवी मंदिर की। धारा देवी मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जिले में श्रीनगर गढ़वाल के अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर में जो भी मनोकामना आप मांगते हो, मनोकामना पूरी होती है। और साथ साथ ये भी माना जाता है कि सन 1882 में जब इस मंदिर को वहाँ से स्थानांतरित करने की कोशिश की गई थी किसी राजा द्वारा, तो वहाँ पर भूस्खलन आया था। यानी उत्तराखंड के उस एरिया में बहुत ज़्यादा भूस्खलन आने की वजह से काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी। ऐसा ही कुछ 16 जून 2013 को भी हुआ था, जब गवर्नमेंट के द्वारा जब एक जल के द्वारा बनाए जाने वाली बिजली का एक जब वो स्थापना कर रहे थे, तो उन्होंने धारा देवी मंदिर को हटाने की कोशिश की थी। उस मंदिर के हटाने पे हुआ ये कि वहाँ पे केदारनाथ की जो आपदा हुई थी, जिसमें हज़ारों लोग मरे थे, वो होने का एक आशा जताई जाती है। और वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनका क्या मानना ये है कि धारा देवी को वहाँ से स्थानांतरित करने की वजह से वहाँ पे आपदा आई थी, जिसमें हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं कि धारा देवी मंदिर है क्या। धारा देवी मंदिर एक ऐसा दिव्य मंदिर है जहाँ पे जो कि एक देवी हैं, जिनके विशेषता ये है कि उनका दिन में 3 बार रूप बदलता है। जैसे अगर वो सुबह देखा जाए तो उनके जो उनका मुख है वो एक छोटी सी बच्ची के रूप में दिखाई देता है, और अगर दिन में देखा जाए तो किसी लड़की के रूप में दिखाई देता है। उसके बाद में जब रात में देखा जाता है तो वो किसी वृद्ध स्त्री के रूप में नजर आती हैं। और साथ ही साथ यह एक कलसेंडाधारी नामक जगह है, उस जगह पर स्थित है। और कालाधारी जो हमारी धारा देवी हैं, उनकी कहानी इस प्रकार है। यह देवी 7 भाइयों की एक इकलौती बहन थी, जिनके माता पिता नहीं थे। और उनके माता पिता के ना होने की वजह से उनके सातों भाइयों को ये लगता था कि हमारी बहन का प्रकोप है, जो कि हमारे माता पिता नहीं है। धीरे धीरे उनके सातों भाइयों में से 5 भाई की मृत्यु हो गई। उसके जो 2 भाई थे वो विवाहित थे, जो कि बच गए थे। उनके बाद में उन दोनों भाइयों को ऐसा लगा कि हो सकता है कि हमारी जो बहन है उसकी जो ग्रह से नक्षत्र हैं उसकी वजह से हमारी बहन जो हमारे लिए बुरा प्रभाव डालती है, और वो हम हो सकता है कि उनकी मृत्यु भी हो जाए। तब उन्होंने धारा देवी की गर्दन काट के नदी में बहा दी थी, जो कि श्रीनगर गढ़वाल के अलकनंदा नदी थी, उसमें बहा दी। तो कुछ दूर जब उनकी गर्दन बह गई, बह जाने के बाद में उनका धड़ एक अलग जगह पे चला गया, और उनकी जो गर्दन थी वो अलग जगह पे चली गई। तो एक नदी के किनारे आकर उनकी गर्दन जो है वो वहाँ पे अटक जाती है, और एक व्यक्ति विशेष वहाँ पर स्नान कर रहे थे, उसको उनकी आवाज़ सुनाई देती है। वो उनसे कहती है कि आप मेरे को मदद करो, मैं एक दिव्य रूप में हूँ, और मेरी इस धड़ को एक शिला में स्थापित करो, और मैं देवी रूप में यहाँ पे विराजमान होंगी। तब उस व्यक्ति विशेष ने यह बात की। तो उन्होंने कहा कि माँ, मैं इस नदी में कैसे आऊँगा, क्योंकि ये नदी बहुत तेज़ प्रवाह में है। तो माता ने उससे कहा था कि आप जहाँ जहाँ पैर रखोगे वहाँ वहाँ पे सीढ़ियाँ बन जाएगी। और माना ये भी जाता है कि वह सीढ़ियाँ आज तक दिखाई देती हैं और वहाँ पर हैं। और जब उस व्यक्ति ने माता का सर शिला पे रखा, रखने के बाद में वहाँ पे माता ने पत्थर के रूप धारण करके वहाँ पे रख लिया, और आज वहाँ पे बहुत ही विशाल मंदिर है, और लोगों की बहुत ही आस्था है। लोगों का मानना यह है कि ये उत्तराखंड की रक्षक है, और चारों नदियों को, चारों जगहों से उत्तराखंड को उनकी आपदाओं से बचाती हैं। और ये यहाँ पे लोग उनकी काली रूप में पूजा करते हैं, जो कि सौम्य रूप माना जाता है, और काली माता का शांत रूप माना जाता है। और तीनों इनके जो माता का जो धड़ है वो रुद्रप्रयाग में कोई काली मठ है, वहाँ पर माता का धड़ है, जहाँ पर उनको मेनाठी के नाम से प्रसिद्ध है, और उनको एक दिव्य रूप में देवी के रूप में पूजा जाता है। और हमारी जो माता है वह हर किसी की मनोकामना पूरी करती है। और नवरात्रों के दिन में माता के दरबार में बहुत ही अच्छी फूलों की सजावट होती है, और धारा देवी ऐसे ही सभी की रक्षा करती रहे। मेरी ये मनोकामना है आपके माता पिता की और आपके घर वालों की उम्र लंबी हो। हमारे इस चैनल महाकाल के दास को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। हर हर महादेव।